गांव छोटा था, चारों ओर हरे भरे खेत थे। रोहन और समीर अपने गांव से बहुत प्यार करते थे। वे सबसे अच्छे दोस्त थे। वे हर दिन साथ खेलते थे। समीर, चलो आज दादी माँ के घर चलते हैं। हाँ, बहुत गर्मी है, वहाँ ठंडक होगी। एक गर्म दोपहर वे अपनी दादी माँ के घर गए। अंदर ठंडक और छांव थी। दादी माँ उन्हें देखकर खुश थीं। आओ, मेरे पास बैठो बेटा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। रोहन और समीर अपनी दादी माँ के पास बैठ गए। दादी माँ, हमें एक कहानी सुनाओ। हाँ दादी माँ, कहानी सुनाओ। दादी माँ को कहानियां सुनाना बहुत पसंद था। यह कहानी दो दोस्तों की है। उनके नाम थे रामू और श्यामू। रोहन और समीर ध्यान से सुन रहे थे। उनकी आंखें उत्सुकता से चमक रही थीं। दादी माँ ने आगे कहा, रामू और श्यामू एक जंगल के पास वाले गांव में रहते थे। वे सब कुछ साथ में करते थे। वे खेलते थे, अपने परिवारों की मदद करते थे। वे सबसे अच्छे दोस्त थे। श्यामू, चलो नदी के पास चलते हैं और मछली पकड़ते हैं। हाँ रामू, चलो चलते हैं। दादी माँ की आवाज बहुत सुकून देने वाली थी। वे कहानी को उत्साह से सुना रही थी। रोहन और समीर को ऐसा लग रहा था जैसे वे भी उस कहानी का हिस्सा हों। एक दिन रामू और श्यामू जंगल में गए। दादी माँ ने कहा। उनकी आवाज धीमी और रहस्यमय हो गई। वे लकड़ी इकट्ठा करना चाहते थे, लेकिन जंगल में एक बड़ा सा बाघ रहता था। यह खतरनाक था। रोहन और समीर ने अपनी सांसें रोक ली। वे लगभग बाघ की दहाड़ सुन सकते थे। दादी माँ ने कहानी को और भी रोमांचक बनाते हुए आगे कहा। अचानक उन्होंने बाघ को देखा। दादी माँ ने जोर से कहा। रामू डर गया, लेकिन श्यामू तेज था। वह एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और मदद के लिए चिल्लाया। गांव वालों ने श्यामू की आवाज सुनी। वे दौड़ते हुए आए और बाघ को भगा दिया। दादी माँ ने कहानी खत्म की। रोहन और समीर ने राहत की सांस ली। रामू और श्यामू ने उस दिन एक बहुमूल्य सबक सीखा। दादी माँ ने कहा, उनकी आंखों में चमक थी। सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे के लिए होते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। रोहन और समीर ने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। वे सच्ची दोस्ती का महत्व समझ गए थे। वे जानते थे कि वे हमेशा एक दूसरे के लिए रहेंगे, बिल्कुल रामू और श्यामू की तरह।